नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। रविवार 4 अगस्त 2024 जिला गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने सम्मान समारोह में संगीत संध्या एक सुरीली शाम अमर सुरों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को आपके सम्मान में उमेश अग्रवाल मैदान में नाम दिया गया। आयोजन समिति के लोगों का कहना है कि गुरुग्राम के लोगों को पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने अपने 2014 से 2019 के विधायक कार्यकाल में गुरुग्राम के विकास और यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किए, उन्हें लोगों को आज भी याद करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं कामों और भविष्यों की उम्मीदों को आशीर्वाद के रूप में एक सुरीली शाम कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आयोजन समिति के श्यामलाल बामनिया, संजय शर्मा और प्रताप सिंह कदम का कहना है कि श्री अग्रवाल ने अपने कार्यकाल में गुरुग्राम के लिए 16 MGD की एक अतिरिक्त पेयजल लाइन डलवाई, जिसमें पिछले 8 वर्ष में शहर में कहीं भी पीने का पानी की समस्या नहीं हो रही। 900 मीटर के निवासियों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें नहरी पानी की सप्लाई मिल पाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी खेड़की माजरा में बन रहा मेडिकल कॉलेज, 900 मीटर एरिया में बिजली मीटर लगवाने, कॉलेजों में 8 कमरों के साइंस ब्लॉक का निर्माण, कई स्कूलों का दर्जा बढ़वाने, अतिरिक्त निर्माण आदि जो काम विधायक रहते उमेश अग्रवाल ने कराए, उतने काम पहले कभी नहीं हुए। उमेश अग्रवाल ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के काम नहीं होते थे, इसलिए मुझे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा। कई अधिकारियों से जनता के लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ती थी क्योंकि वह जनता के कार्य नहीं करते थे, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। मुझे जनता के लिए काम करना है और इस बार फिर आपके बीच हूँ और आपके लिए हर काम गुड़गांव में होंगे जो बीते 5 सालों में नहीं हुए। आगे उमेश अग्रवाल ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम को सब भाई श्यामलाल जी बामनिया, उनकी पूरी टीम, भाई प्रताप सिंह कदम, संजय शर्मा जी, भाई किरण पूनिया जी और इस कार्यक्रम के सुंदर ढंग से व्यवस्थित करने वाली, हमेशा मुझे आशीर्वाद देने वाली बड़ी बहन अनुराधा शर्मा जी और छोटा भाई संजय वशिष्ठ, जिन्होंने इस सारी व्यवस्था को किया है। मैं उनका और सारी टीम का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। भाई गोपाल जिंदल जी, भाई नरेश अग्रवाल जी, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दैया साहब, भाई पीयूष जी, देवेंद्र गुप्ता जी, विवेक जी, सभी का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आज भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर आए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों का आग्रह था कि सभी वार्डों में हम जनसंपर्क करें, जनसंवाद करें, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें, सब लोगों से मिलें और आने वाले चुनाव के लिए, आने वाली लड़ाई के लिए सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज भारी बारिश के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका उल्लास देख करके ये बता रहा है कि आप आने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने पहले भी आशीर्वाद दिया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत हमने 2014 के विधानसभा चुनाव में दर्ज की। ये जीत मेरी नहीं थी, ये आप सबकी थी। आप सबके आशीर्वाद से ऐसा संभव हुआ। इस बार लगता है कि उससे भी ज़्यादा उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरे गुड़गांव की जनता तैयार है। और वो इसलिए तैयार है कि उस समय का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में हमने जनहित की जितनी भी आवाज उठाई, जितनी बार भी सड़कों पर आना पड़ा, सरकार से टकराना पड़ा, अधिकारियों से जूझना पड़ा और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ा,
तो हमने किसी बात की परवाह नहीं करी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सरकार में आपको बड़ा पद नहीं मिला, सबसे ज़्यादा वोटों से आप जीते थे, गुड़गांव की जनता का सम्मान क्यों नहीं किया। तो मैं उनके लिए कहता हूं, उनको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में गुड़गांव में आप सब जानते हैं कि मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सबके सहयोग से यहाँ पर पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन मेरे लहजे में चमचागिरी नहीं थी, मेरे स्वभाव में नहीं थी। वो एक शायर का शेर है कि मेरे लहजे में कहा है कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कोई कसूर ना था। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कोई कसूर ना था। पल भर को अगर मैं भी बेजमीर हो जाता, यकीन मानो कब का वजीर हो जाता। मैंने चाहे गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनवाने की बात हो, चाहे गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज के हितों की बात हो, चाहे ग्वालपाड़ी गांव की 400 एकड़ जमीन की जो लूट की जा रही थी उसको बचाने की बात हो, गुड़गांव में पीने के पानी की समस्या के समाधान की बात हो, जो सफाई की अब दुर्दशा है उस सफाई की बात हो, किसी भी बात पर गुड़गांव की जनता के हितों से समझौता नहीं किया। और गुड़गांव की जनता जानती है कि जब एम्यूनिशन डिपो के 900 मीटर की दीवार को तोड़ करके, एम्यूनिशन डिपो की दीवार को तोड़ करके जेसीबी मशीनें लेकर के फोर्स मकानों को तोड़ने के लिए आई थी, तो मैं वहाँ मौके पर गया था, तोड़फोड़ रुकवाई थी और उसके बाद कभी गुड़गांव में इस तरह की तोड़फोड़ नहीं होने थी। आज लूट का साम्राज्य बन गया, आज जनता भ्रष्टाचार से दुखी है और आज लोग बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव के लिए हम सब आपके बीच में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और गुड़गांव के जनता का जो अधिकार हैं, जो व्यवस्थाएं उनको मिलनी चाहिए वो उनको अवश्य मिलेंगी। आज गुड़गांव कूड़ाग्राम बन गया है, इससे मुक्ति चाहिए। आज गुरुग्राम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, इससे मुक्ति चाहिए। और ये अधिकारियों के ऊपर लोग बात टाल देते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारियों को सुनाने वाला चाहिए, अधिकारी सुनते हैं। हमारे समय में सब अधिकारी काम करते थे, सुनते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान होता था। और अब जो ये लोग, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अनेक उम्मीदवार बने हुए हैं, टिकटों की बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो वो लोग कभी भी जनता के हितों की बात नहीं करते, कभी भी उन्होंने जनता के मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने पर नुकसान सहन करना पड़ता है कि जैसा मैंने किया। और इन लोगों में इतना दम नहीं है कि वो इस काम को कर सकें। तो इसलिए आप लोगों को इस बात को पहचानना है कि आने वाले समय में जनता के हितों की बात, गुड़गांव के हितों की बात कौन कर सकता है, और उसी प्रकार से आपने अपना फैसला करना है। और आज आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का फैसला बिल्कुल ठीक होगा, हमारे हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एक बार फिर से श्यामलाल जी और उनकी पूरी टीम का, सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करूंगा अपने कलाकारों से कि वो अपना कार्यक्रम जारी करें। और इस व्यवधान के लिए जो 5 मिनट का रहा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।